हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि बता दें कि उन लोगों के जो चैनल में नए हैं कि ये हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आपका रेगुलर चलता है। उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए आए हैं वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। गोलीय दर्पणों तथा लेंसों द्वारा प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है? तो ये किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है? नवीन करतीय चिन्ह पटवारी का पालन किया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही निर्दिष्ट मूल कण शामिल होते हैं जिसमें कार्बन 12 समांथित C12 के 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या होती है, वे आपके क्या कहलाते हैं? तो वो आपके मोल कहलाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा और विकल्प आपके यहाँ पे गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्बन यौगिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो हमारा कथन सही हो, दोनों विद्युतों के कुचालक हैं और उनके अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संसद का सत्र ... से शुरू होता है। संसद का जो सत्र होता है तो वो प्रश्नकाल से आपका शुरू होता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और प्रतिनिधि सदन की कार्रवाई का प्रथम घंटा जो होता है वो 11 बजे से 11 AM से 12 नून तक होता है। ठीक है, जिसे ही आपका प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका उत्तर दिया जाता है, तो यही आपका प्रश्नकाल होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष में हुई? सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये आपके 1960 में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और बात करें तो समवर्ती सड़कों का जो निर्माण है वो प्रबंध सीमा के विकास बोर्ड द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और इसकी डेट पूछी जाए 1960 को, लेकिन डेट क्या थी? तो 7 मई थी आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? आईपीएल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आईपीएल की शुरुआत 2008 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। तो 2008 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत का जो संविधान है उसका जो अनुच्छेद है वो 76वां अनुच्छेद आपका मैंने पूछा गया है। तो ये किससे संबंधित है? ये हमने एक बार आपको पहले भी क्वेश्चन में कराया हुआ है, ठीक है। ये आपके महान्यायवादी से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। और अगर बात करें तो महान्यायवादी का एक पद जो है वो एक संवैधानिक पद है आपका, ठीक है। और इसके अगर नियुक्ति की बात करें तो अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन ए हमारा राइट होगा, वो मैंने पीछे से टिक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1994 में ... में किया गया था। तो ये आपका कहाँ पे किया गया था में? ये आपका पेरिस में किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और कब किया गया था? तो 1884 में किया गया था, 1894 में किया गया था आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अवध का आसन क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो किसने ऐसी भूमिका निभाई थी जिसे इस पर ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट। लॉर्ड डलहौजी ने आपके जो अशांत क्षेत्र को घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। और इन्होंने आपकी हड़प नीति का भी प्रतिपादन किया था, ठीक है, व्यक्तिगत और हड़प नीति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट अब हमारा क्या है, सुमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो ये जो उत्पत्ति है ये आपकी जापान से हुई है, ठीक है। कहाँ से हुई? जापान से हुई। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। और अगर बात करें तो जापान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सुमो कुश्ती को पेशेवर आधार दिया जाता है, ठीक है। और सुमो कुश्ती जो है जापान में प्रचलित काल से ही प्रचलित है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो ये आपकी सिक्किम में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। और इसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात करें सिक्किम राज्य में विश्व की मतलब अगर आपकी सबसे ऊंची चोटियों में से एक कंचनजंगा है, जिसे सिक्किम का रक्षा देवी माना जाता है, ठीक है। युमथांग जो घाटी है तो ये गंगटोक में 149 किलोमीटर दूर स्थित है आपकी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तकों के भैया लेखक पूछे गए हैं तो कौन है? ये हमारे विक्रम सेठ हैं। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ठीक है। और विक्रम सेठ कौन है? एक भारतीय आपके लेखक भी हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? भारत के किस शहर में ये संगीत समारोह, तो ये हमारा अहमदाबाद में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और ये कितने दिवसीय मनाया जाता, तो 13 दिवसीय मनाया जाता। ठीक है, 13 दिवसीय मनाया जाता। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, निम्न में से किसे वृष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसे अर्थशास्त्र के रूप के जनक में मतलब कि के जनक के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? आप लोग कोई लोग नहीं बताएंगे? तो ये हमारे अल्फ्रेड मार्शल हैं, इनको वृष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो भरतनाट्यम का जो श्रेय है ये आपकी रुक्मणी देवी हैं। ये हमने पहले भी एक बार क्वेश्चन कराया हुआ है, रुक्मणी देवी अरोडल। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। और भरतनाट्यम एक शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो किस उसमें उन्होंने मार ली थी? तो ये इलाहाबाद में उन्होंने अपने स्वयं को गोली मार ली थी कि पकड़े ना जाने के कारण। तो कब अगर बात करें तो चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी को, कब 27 फरवरी को 1931 इलाहाबाद पुरातत्व विभाग के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज अधिकारियों को मुठभेड़ में स्वयं को गोली मार ली थी। ठीक है, अब इन्होंने ही आपकी चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 में 1928 में HSRA की स्थापना भी की थी। ठीक है, और इन्होंने अपना चंद्रशेखर आज़ाद ने काकोरी ट्रेन डकैती के बाद भूमिगत होकर क्रांतिकारी विधियों का संचालन भी किया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कदम बांध कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है। इम्पॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन। कदम नदी, एक कदम बांध कदम नदी और कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका गोदावरी नदी पर, इस संगम पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। और कदम बांध आपका कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे है? तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और गोदावरी नदी आपकी क्या है? प्रायद्वीप की भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी। अभी ये क्वेश्चन आपका यूपी कांस्टेबल के पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये आपकी गोदावरी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछ सकते हैं वो, क्योंकि चीज़ें जो चल रही हैं वो जिस आधार पर अपना पेपर बनाते हैं तो कुछ ना कुछ तो सभी से लेके चलते हैं। ठीक है, और अगर गोदावरी नदी का उद्गम की बात करें तो ये आपका उद्गम कहाँ से होता है?
गोदावरी नदी का जो उद्गम है ये आपके महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। ठीक है, कहाँ से? महाराष्ट्र नासिक कहाँ पे? त्र्यंबक पहाड़ी से। ठीक है, आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। तो ऑप्शन भी आपका राइट होगा और आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।